हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ RM की आज की नई सेशन में। आज एक लॉन्च वीडियो हम लाए आपके लिए। जैसे बहुत सारे बच्चों का डाउट्स था कि सर हिस्ट्री के सेशंस नहीं आ रहे, कब से वो क्लास कंटिन्यू होगी, कैसे स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, 1 महीना हो गया हमको इस जर्नी में, आरएम की जर्नी में, जहां पर हमने 2028 का आपका जो यूपीएससी एग्जाम है उसका सपना देखा। अगर उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आपकी जो डिमांड थी हिस्ट्री के फैकल्टी, तो हिस्ट्री के फैकल्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुकृति मैम, हु वुड बी टीचिंग यू हिस्ट्री। एनसीईआरटी फाउंडेशन सारी चीजों को कवर करेंगे, तो मैम आपको डिटेल में बताएंगे किस तरीके से चीजें कैसे नुआंसेस होंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुकृति एंड आई विल बी टेकिंग अप योर हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हम सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे लाइक एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री अलॉन्ग विद पीवाईक्यू एनालिसिस। एंड आर्ट एंड कल्चर का भी काफी वेटेज रहता है, तो वो भी हम साथ में डिस्कस किया करेंगे। एंड उसी के साथ में मैम हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस इन यूपीएससी। मैम ने मल्टीपल टाइम मेंस दिया है, इन्होंने इंटरव्यू भी उस तरीके से दिया है। तो बहुत ज्यादा एनरिचमेंट होगा आपकी जो जर्नी होगी, उसमें आपको एक सही तरीके से मेंटोरशिप और जो गाइडेंस है वो बिल्कुल मिल पाएगा। उसी के साथ में हमने सुकृति मैम की बात की, उसी के साथ में इकोनॉमी की जो फैकल्टी है आपने उनको देखा होगा, लेकिन वी आर उनका लॉन्च नहीं हुआ था, ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ था, तो वी आर लॉन्चिंग हर ऑल्सो। तो राधिका मैम हमें इकोनॉमी आपके जो भी सेशंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो राधिका मैम इज ऑन स्क्रीन, सो शी विल बी शेयरिंग ऑल द नुआंसेस रिगार्डिंग दैट। हाय एवरीवन, थैंक यू सर फॉर द लॉन्च। और मेरी वीडियोस वैसे तो आप लोगों ने देखी ही है और आप लोगों ने काफी पसंद भी किया है। बहुत से कमेंट्स आए थे मुझे कि प्लीज इनका नाम बताइए। मेरा नाम राधिका है और मैं आपके इकोनॉमिक्स के सेक्शन को लूंगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इकोनॉमी को डील करेंगे। इकोनॉमिक्स होता है आपका अर्थशास्त्र, हम लोग यहाँ पे अर्थव्यवस्था को देखेंगे, विच मीन्स इकोनॉमी। तो इकोनॉमी की पूरी क्लासेस होंगी। सबसे पहले एनसीईआरटी से अपना बेस बनाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। अगर आपने देखा होगा तो एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चंस ही पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली यूपीएससी में, तो उन सब पे अच्छी पकड़ बनाएंगे और आपके इकोनॉमिक्स के सेक्शन को मजबूत करेंगे थ्रू दी अदर ऑल्सो, कि जैसे हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे, उसके अलावा उसकी स्कीम्स करेंगे या फिर अदर जो चीजें हैं, जितने भी आपकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको भी इकोनॉमिक्स के कवर करिए। इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, इन सभी चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए इकोनॉमिक्स को होलिस्टिकली कवर करेंगे, चाहे आपकी स्कीम्स भी उसमें आ गई। और रही बात इकोनॉमिक्स की वेटेज की, अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स की, तो ऑन एन एवरेज 12 to 14 क्वेश्चंस होते हैं, बढ़ते हैं तो 17 to 18 हो जाते हैं, और कम से कम 10 तो हमेशा रहते हैं। तो आपको इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्लासेस के थ्रू मिलते रहेंगे। और तो पूरी तरीके से एकदम वास्ट तरीके से हिस्ट्री की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। एंड उसी के साथ में हमारे चैनल पे भी सी कि हिंदी में, इंग्लिश में और दोनों लैंग्वेजेस में बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, वो कंफर्टेबल है। तो हिस्ट्री में सुकृति मैम हिस्ट्री में हिस्ट्री को इंग्लिश में पढ़ाएंगे। उसी के साथ में हिस्ट्री के लिए हमारे साथ में प्रदीप सर जुड़े हैं। तो अगर प्रदीप सर के बारे में बात करें, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, तो ही विल बी शेयरिंग इट। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप आरब पे आए हैं तो लगभग आपको सारा बात पता ही है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर और क्या करेंगे। कुल मिला के जब आप तैयारी की शुरुआत करते हैं, शुरुआत का सोच तो लेते हैं, कई बार सही रणनीति नहीं मिलती आपको, और जब सही रणनीति नहीं मिलती है तो सही दिशा में जा नहीं पाते आप लोग। अक्सर कई जो है अभ्यर्थियों के साथ ऐसा होता है। तो हम जो है आरंभ पर यही काम कर रहे हैं और यही काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये यूपीएससी आपकी सिर्फ नॉलेज की लड़ाई नहीं है, मतलब ज्ञान की लड़ाई नहीं है। आपको अगर सही स्टडी प्लान मिल जाए, सही स्ट्रेटजी मिल जाए, तो आपकी दिशा सही हो जाती है और आप जो मेहनत कर रहे हैं वो गलत दिशा में नहीं भटकती है। तो जो मैं कह रहा था कि आपने तैयारी का चुन तो लिया, अब यहाँ सवाल आ जाता है कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो हम यहाँ बता रहे हैं, आपको हर दिन बता रहे हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं भी बता रहा हूँ कई बार। अब इतिहास का इतना बड़ा सिलेबस है और इतिहास में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, आपने उठाया, कई बार यही नहीं पता आपको क्या पढ़ना है, तो आप जो जरूरी था वो भी पढ़ा, जो जरूरी नहीं था वो भी पढ़ा। जो जरूरी नहीं था उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे दिया आपने। अब जब बहुत ज्यादा ध्यान दे दिया और आपने उसे एकदम गहराई से पढ़ लिया, प्रीलिम्स तो नहीं निकाल पाएंगे। तो प्रीलिम्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि जो जरूरी है उन्हीं पे ध्यान देना है, और वही हम यहाँ पर आपको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी। तो उसी तरीके से जैसे हमने हिस्ट्री की बात की, इकोनॉमी की बात की, हिस्ट्री में दोनों लैंग्वेजेस की बात की, उसी के साथ में आपके चहीते पॉलिटी के जो टीचर है विकास, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अगर उनके बारे में बात करें तो पॉलिटी में किस तरीके से कवरेज होगा, क्या चीजें होंगी, उनके बारे में वो आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो विकास नागर है हमारे साथ में। हाय एवरीवन,
मैं विकास नागर हूँ। ऑलरेडी मैं क्लासेस काफी ले रहा हूँ आराम पे, और स्टार्टिंग में से लेकर अभी तक हम लोग एनसीईआरटी बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 6 की जो बोला जाता है यूपीएससी का एक फाउंडेशन, सुना तो बहुत सारे लोगों से होगा, लेकिन क्या एनसीईआरटी क्लियर करते हैं? पढ़ते हैं क्या मतलब, लेकिन नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है सीधा एडवांस दे दो और सीधा यूपीएससी में बिठा दो कि हम लोग तो कर ही लेंगे पहला क्रैक। लेकिन जब झटका लगता है ना पहला, बहुत दुख होता है। तो इसलिए हमने जो बनाया है, जर्नी बहुत लंबी है, 2028 की हमारी जर्नी है, और पॉलिटी आपको पता है कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यूपीएससी प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, और इंटरव्यू में भी, और जब आपकी जॉब भी लग जाएगी उसके बाद भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक जाल है ना, वो काम आएगा ही आएगा। पॉलिटी, एनसीईआरटी, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th भी मैंने खत्म कर दिया, 9th क्लास चल रही है, जो आज की क्लास में मैंने खत्म कर दिया। थोड़ा पोर्शन है वो कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 10th क्लास की एनसीईआरटी, क्योंकि जर्नी बहुत बड़ी है, इसलिए फाउंडेशन क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो हम लोग कर रहे हैं। हिस्ट्री में भी हो गया, ज्योग्राफी अभी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एडवांस पे जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेंस की आंसर राइटिंग तक। और वो जर्नी कैसे कंप्लीट हो जाएगी ना, आपको पता भी नहीं आपको लगेगा। पता जहां नहीं पे चलेगा, बिल्कुल। सब लोग बोलते थे 8-8 घंटे आपको पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ो सिर्फ। इनफ है, बहुत इनफ है। जहां पे बोलना था आंसर राइटिंग, तब तक आप करते रहो जब तक यहां आपके दर्द ना हो जाए, आधा घंटा का। मतलब कंसिस्टेंट एफर्ट लगाओगे तो सारी चीजें बहुत स्मूथली फ्लो करेगी और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे फैकल्टीज को फिर से स्क्रीन पे आए, आप सभी को देख पाए, एंड बात करें हिस्ट्री की, बात करें इकोनॉमी की, बात करें पॉलिटी की, या फिर मैं जो स्ट्रेटेजी क्लासेस दूंगा, उन सारी चीजों को अच्छे से कवर किया जाएगा। आपके जो भी डिमांड्स होंगी आप कमेंट्स में लिस्ट डाउन कर सकते हैं, सो दैट हम वो जो भी क्वेरीज हैं उनके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं सभी को सॉर्ट आउट कर सके। उसी के साथ में आपके क्या नुआंसेस है जो आप जानना चाहेंगे, आप हमारे लेकिन मेरा एक टेलीग्राम डाउट है, मैंने बहुत सुना है मैम की क्वालिफिकेशन के बारे में। मैम एक बार आप अगर क्वालिफिकेशन बता सकते हैं अपना, क्योंकि मैं तो इंप्रेस हो गया था भाई, मैं इंप्रेस हो गया था मैम। मैम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So, I'm triple masters. I'm UGC Wow. net qualified. I've given mains. I've given interview. That's all. Nothing much. True, true. सब्जेक्ट्स, In PSIR and in history option. फैकल्टी अगर ऐसी हूं तो भाई doubt मतलब तो नहीं बन ट्रू एक्सपीरियंस, सो यू विल गेट टू नो कि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, सारी चीजों को लिस्ट डाउन किया जाएगा, उन सभी को अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। सो आई होप एंड विश कि आपको वीडियो जो भी लॉन्च था ये अच्छा लगा हो। इस लॉन्च को जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फेलोज हैं, जिनको ये वैल्यूएबल लग सकता है, जिनको लग सकता है कि उनका 2028 का जो सपना है उसको इंश्योर करना है, उनके साथ जरूर शेयर करें, एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू guys in the next video. Thank you so much.